Assalamualaikum dear student, welcome back to YouTube channel. This is Rana Shahil here. Dear student, today the topic for discussion is digestion in stomach. फर्स्ट ईयर बियोलॉजी चैप्टर नंबर 12 का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के इसमें अलॉन्ग में हम देखेंगे कि डाइजेशन इन स्टमक के इस स्टमक के अंदर मैदे के अंदर खुराक की डाइजेशन कैसे होती है, मैकेनिज्म को देखेंगे और इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड की सेक्रेशन कैसे होती है, गैस्ट्रिक जूस कैसे बनता है और आखिर में काइम फॉर्मेशन की भी स्टडी करेंगे। जी सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है जी डाइजेशन इन स्टमक। हम देखते हैं कि स्टमक क्या है। इट इज इलास्टिक मस्कुलर बैग दैट स्टोर द फूड फॉर एवरीथिंग आफ्टर द मील। कि हमारी बॉडी के अंदर एक मस्कुलर थैला है, बैग है, जिसके अंदर खुराक को स्टोर किया जाता है। कहाँ पे मौजूद है, लोकेशन की बात करते हैं। इट इज लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी विद द जे शेप स्ट्रक्चर। इसकी शेप जो है ना अंग्रेजी हर्फ जे की तरह होती है। और याद रखिएगा कि ये जो है ना एब्डोमेन के चेस्ट और एब्डोमेन के नीचे ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी इट इज प्रेजेंट। लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी ये प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे इसके फंक्शन है। सबसे पहला, इट कैन स्टोर फूड। हम जो है ना डिसकंटिन्यूअस फीडिंग करते रहते हैं, सुबह खा लिया, शाम को, दोपहर को, किसी और टाइम में लिक्विड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, कोई भी फूड खाते हैं तो स्टोर करते हैं। मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल डाइजेशन, चर्निंग एंड मिक्सिंग द फूड, काइम फॉर्मेशन, गैस्ट्रिक जूस फॉर्मेशन या सिक्रीशन, ये कुछ फंक्शन है जो हमारा स्टमक परफॉर्म करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है बट इन आवर कोर्स हम जो है ना लिमिटेड रहते हैं। ये मोस्टली जो मेजर फंक्शन है स्टमक के ये वाले होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट इसकी के हार्ट पर और पायरोसिस। एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर आता है फर्स्ट ईयर बियोलॉजी में कि व्हाट इज हार्ट बर्न और पायरोसिस। ऐसा होता है कि हमने हमारे बाजुकात हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, जिसको हाइपर एसिडिटी कहते हैं, या HCl की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। तो उसके नतीजे में बैक फ्लश ऑफ द एसिड काइम इनटू द एसोफेगस। दिस पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट कैविटी इज नोन एज जो है ना नाम देते हैं पायरोसिस का या हार्ट बर्न का। ये तब होती है जब जो है ना अक्टर ड्यू टू ओवर ईटिंग, lying down immediately, fatty food, अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन वगैरह अगर आप यूज करेंगे तो याद रखिएगा एसिडिक बैक फ्लश ऑफ द एसिड एंड ऑफ द काइम इनटू द एसोफेगस। सो इसको आप नाम देते हैं हार्ट बर्न और पायरोसिस। ये 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स की। तो जब हम देखते हैं कि स्टमक के पार्ट्स पाइलोरिक स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, बॉडी और फंगस, और उसके अंदर कुछ इनफोल्डिंग होती हैं जिनको नाम दिया जाता है रज्जी। ये जो है ना लार्ज सरफेस एरिया बनाती हैं, ठीक है, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड और फॉर द एब्जॉर्प्शन या गेटिंग ऑफ द फूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयर की। 3 मेजर लेयर होती है स्टमक की। आउटर लेयर वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसका नाम है सीरोसा लेयर। मिडल लेयर वो मसल की बनी होती है, जिसके अंदर 3 मसल होते हैं बेसिकली, लॉन्गिट्यूडनल, आउटर और मिडल के अंदर जो होते हैं वो सर्कुलर, और सबसे बाहर वाले जिनको नाम दिया जाता है, सबसे इंटरनल जिनको नाम दिया जाता है ओब्लीक मसल। तो इस लेयर का नाम है सब म्यूकोजा। और थर्ड इनर लेयर दैट इज कनेक्टिव टिश्यू और ये कहलाती है म्यूकोजा लेयर। सो 3 लेयर होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड सीरोजा। ये 3 लेयर, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड सीरोजा, इन 3 लेयर को आपने डियर स्टूडेंट याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की कि कुछ सेल्स हैं जिनकी सिक्रीशन से गैस्ट्रिक ग्लैंड बनता है और